मेहंदीपुर बालाजी आने के लिए आप बांदीकुई रेलवे स्टेशन आइए, वहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता है। वहाँ से 1 से 1.5 घंटे की एंट्री है। यहाँ पर कहा जाता है कि बाल स्वरूप में हनुमान जी वहाँ पर साक्षात विराजमान है। कोई भी टोना जादू यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर हुआ है, भूत पिशाच, ये हम हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं, यदि आपको लगता है तो आप मेहंदीपुर बालाजी ज़रूर जाएँ। और वहाँ पर कुछ नियम हैं, जैसे कि इस मंदिर के बारे में बोला जाता है कि जब मंदिर में आप मंदिर के गेट पर एंट्री करते हैं, जैसे गली है, गली से आप देखते हुए जाएंगे कि बहुत सारी साइड में होटल्स हैं, और उसके बाद आप मेहंदीपुर बालाजी के अंदर में इंटर करेंगे। लाइन लगानी पड़ती है। मंगलवार और शनिवार काफ़ी रश रहता है, एंड दिन ऐसे कोई भीड़ नहीं रहती, आप आराम से दर्शन कर लेते हैं। 12 बजे से 4 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है और शाम को 7 बजे इसकी आरती होती है। आपको इसके बारे में एक ही चीज़ की, इसका प्रसाद ना तो किसी को देना है ना किसी से लेना है, और प्रसाद मंदिर के दर्शन करने के बाद वो पीछे से आप उसको पीछे से फेंक दीजिए। यदि आपने गछा हुआ है, आपकी कोई मनोकामना पूरी हो चुकी है, सवा मणि चढ़ाते हैं। वहाँ पर एक ट्रस्टी भी बना हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आप मंदिर के अंदर में भी सवा मणि का प्रसाद का भोग लगवा सकते हैं, और साथ ही साथ आप दुकान से सवा मणि का प्रसाद खरीद सकते हैं। तो साथ ही साथ आपका एक चीज़ ये है कि ना तो आपको प्रसाद देना है, ना किसी से लेना है, और ना किसी की क्रिटिसाइज़ करनी है। आपको किसी की भी क्रिटिसाइज़ नहीं करनी है, क्योंकि बोला जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसी जगह है जहाँ मैं पिछले 4-5 साल से जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेहंदीपुर बालाजी के अंदर वहाँ पर जाने से जो भी आपको आपके ऊपर लगता है कि कुछ कराया हुआ है या किसी ने कुछ कर दिया है, बस वहाँ पर आपको सिर्फ जाना है, उनके दर्शन करने, बाकी सब वो कुछ संभाल लेते हैं। और साथ ही साथ ना तो प्रसाद किसी को देना है, ना किसी से लेना है, ना घर लेकर आना है। तो प्रसाद वहीं पर मंदिर के बाहर ही वो वितरण कर दीजिए। मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन करने के बाद आप जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर आपको राम दरबार मिलेगा। वहाँ पर राम दरबार में सीता माता और राम जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। इस राम दरबार में जाकर ज़रूर दर्शन करें। बहुत सुंदर से मंदिर बनाया गया है, और मंदिर में उस दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर छोटी सी बीचों बीच एक गली में देखेंगे कि सीढ़ी से ऊपर जाना है। जो सीढ़ी की वीडियो में फ़ोटो दी गई है, उस सीढ़ी से ऊपर जाकर वहाँ पर शिव जी की मंदिर और काली माता का मंदिर मिलेगा आपको। वहाँ पर मान्यता ये है कि नींबू कटवाया जाता है। वहाँ पर नींबू कटवाया जाता है, वो आप नींबू काटिए और वहाँ पर पूजा करके फिर वहीं से नीचे निकल जाइए। ये वहाँ का प्राचीन मंदिर है, और ये मंदिर में वहाँ पर लोग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन सदियों से चला आया है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद आप ऑटो पकड़ के माता अंजनी के मंदिर में जा सकते हैं। वहाँ से ऑटो वाला 10 रुपये लेते हैं। जब सीढ़ी से आप नीचे उतरेंगे, वहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान गुफा है, जिस गुफा में आप जाकर वहाँ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। उस गुफा के अंदर में सबकी मूर्ति है, बहुत सुंदर और रिलैक्स फील करेंगे, और इतना भव्य बनाया गया है। वो दर्शन आप देख सकते हैं वीडियो में भी, कि इसके अंदर में इतनी सुंदर से बनाई गई है कि जहाँ पर सब चीज़ को दर्शाया गया है। तो आप ज़रूर इस चीज़ में जाइए और दर्शन करके आइए। गुफा के अंदर में
पूरी रामायण को दर्शाया गया है और बहुत सुंदर से अंदर में मंदिर बनाया गया है। आप यदि जा रहे हैं तो आप अपनी याददाश्त के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए वहाँ पर फ़ोटो शूट करिए और उस फ़ोटो शूट में आप वहाँ पर अपने पास हमेशा रख सकते हैं। लोगों के मन में बहुत डर रहता है कि मेहंदीपुर बालाजी हम नहीं जाएंगे, कुछ हो जाएगा। वो डर बेकार का है। जब हम बालाजी को मानते हैं तो उनके ऊपर छोड़िए, और वो तो उन्हीं का राज है। भूत प्रेत हो, चाहे वो कोई भी तरह का नज़र टोटका बाधा हो। माता का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ अंजनी माता का बना हुआ है। वहाँ ऑटो वाले 10 रुपया लेते हैं, कोई 20 रुपया लेता है, यदि उनको कोई सवारी नहीं मिलती है। और यदि आप गाड़ी रिजर्व करके आए हैं तो आप अपनी गाड़ी से चल जाइए। अंजनी माता मंदिर का दर्शन करने के बाद मेन मंदिर एक है, वहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वहाँ दर्शन कर लीजिए। फिर कुछ खाने पीने के लिए बाहर नहीं, मैंने क्योंकि गली के अंदर मत खाइएगा। जब भी खाना हो बाहर की रोड में, तो आप अंजनी माता मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं और बाकी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर बाहर में फूड है तो हमें दिया है, उस फूड के रेस्टोरेंट में आप ज़रूर खाइएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं खाने पीने का। वो सब है, छोटी मोटी स्टॉल है। और यदि आप शाम की आरती अटेंड करने के लिए शाम को रुकते हैं तो आप दोपहर का लंच वहाँ पार कर सकते हैं। साथ ही एक बात ये है कि आप जितनी सुबह जाकर दर्शन करेंगे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह रश थोड़ा कम मिलता है। और जैसे कि 5-6 बजे, मैं जैसे कि सुबह 6 बजे तक पहुँच गई थी तो मुझे दर्शन आराम से हो गए थे, उसमें रश कम था। लेकिन 6 बजे के बाद इतनी भीड़ हो गई कि ऐसे लग रहा था कि मानो कहाँ से इतनी बड़ी विशाल। आप देख सकते हैं कि शाम की आरती के वक्त और सुबह के टाइम में इतना रश हो जाता है कि पता नहीं कि कहाँ से इतनी भीड़ तुरंत आ गई, उम्मीद भी नहीं किया।